जय हिंद दोस्तों। 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज में आज का हमारा प्रश्न है भक्ति मूवमेंट पर। तो देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन केवल धार्मिक विषयों तक सीमित न होकर सामाजिक सुधार का वाहक भी था। टिप्पणी कीजिए। भक्ति मूवमेंट इन इंडिया वॉज नॉट कन्फाइंड टू रिलीजियस मैटर अलोन बट ऑल्सो एक्टेड एज व्हीकल ऑफ सोशल रिफॉर्म। कमेंट। यानी एक स्टेटमेंट है भक्ति मूवमेंट पर जिसमें कह रहा है कि यह धार्मिक सुधार को भी प्रेरित करता है और इसके साथ साथ यह सामाजिक सुधार का वाहक भी था। इससे समाज सुधार भी होता है, यानी भारत जो भक्ति मूवमेंट है उससे। इस पे आपको अपने विचार रखने हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपके थीम पर। थीम है भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। इसमें यदि आप कॉन्सेप्ट और फैक्ट बता देते हैं इसके बारे में तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेन बॉडी में मुख्य भाग में आंसर के पहला पार्ट है कि आपको बताना है कि कैसे भक्ति मूवमेंट से धर्म सुधार हुआ, धर्म में सुधार हुआ। लेकिन ये माइनर पार्ट है आंसर का, इस पे कम लिखना है। मेजर पार्ट क्या है कि भक्ति मूवमेंट से समाज में क्या सुधार आया, समाज सुधार कैसे हुआ, ये मेजर पार्ट है। उसके बाद आपको क्या बताना होगा, भक्ति मूवमेंट की सीमाएं, क्योंकि टिप्पणी करना है, लिमिटेशंस बताना है। लास्ट में आपको बताना है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो देखिए, भक्ति मूवमेंट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है भक्ति मूवमेंट का और हिस्ट्री क्या है। तो ये 7th सेंचुरी सीई में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है साउथ इंडिया से, नैनार और अलवार के रूप में। नैनार मतलब शिव के उपासक, लॉर्ड शिवा के वर्शिप करने वाले, अलवार मतलब विष्णु के उपासक। तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि भक्ति मूवमेंट मेनली करता क्या है कि जो रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल यानी व्यक्ति और जो गॉड है, ईश्वर है, उनके बीच जो रिलेशन है उसको रीडिफाइन करता है, पुनर्परिभाषित करता है। क्या रीडिफाइन करता है, ये बताता है कि जहां भक्ति मूवमेंट से पहले, भक्ति आंदोलन से पहले ईश्वर और व्यक्ति के बीच में जो संबंध था वो एक मीडिएटर के द्वारा स्थापित होता था, वो थे पुरोहित, और वह कर्मकांड प्रधान था। लेकिन भक्ति मूवमेंट कह रहा है कि केवल प्रेम, लव एंड कंपैशन, प्रेम के थ्रू और पूर्ण समर्पण का यदि भाव रखें तो कोई भी जो भक्त है वह ईश्वर से अपने डायरेक्ट रिलेशन बना सकता है, यानी उसमें वह विलीन हो सकता है, उसे मोक्ष मिल सकता है। तो सिंपल वर्ड में कहें कि भक्ति का मतलब कि प्रेम भाव से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आंतरिक जो आचरण का शुद्धि है वो है भक्ति। लेकिन आगे चल करके 13वीं 14वीं शताब्दी में यह पहुंचता है नॉर्थ इंडिया में, रामानंद द्वारा ले जाया जाता है, फिर कबीर दास, ये लोग इसको रैदास ये लोग फैलाते हैं, और 16वीं 17वीं शताब्दी आते आते यह स्प्रेड हो जाता है और लोक अभिव्यक्ति बन जाता है, सामाजिक मुखरता इसके लिए बढ़ जाती है नॉर्थ इंडिया में। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, इस तरीके से आप लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन बॉडी में पहले आपको प्रूव करना है कि भक्ति मूवमेंट से कैसे धर्म में सुधार हुआ। इसमें आप पहला ये बताइए कि यह है भक्ति मूवमेंट, इसके पहले क्या था, रिलीजन के केंद्र में, धर्म के केंद्र में था आपका कर्मकांड, रिचुअल्स, और रिचुअल परफॉर्म करने वाले थे पुरोहित, प्रीस्ट क्लास। लेकिन भक्ति मूवमेंट ने क्या किया, धर्म के केंद्र में ह्यूमैनिटी को लाया, मानवता को, कर्मकांड को बाहर किया। तो ये सबसे बड़ा सुधार है। सिंपल वर्ड में कहें, इसने धर्म को सिंप्लीफाई किया, उसका सरलीकरण किया, जो कठोरता थी, रूढ़िवादिता थी, उसको हटाने का काम किया। एक सुधार है धर्म में। दूसरा इंप्रूवमेंट है, दूसरा जो सुधार है कि धर्म का एक अल्टीमेट गोल होता है, वो होता मोक्ष। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो मोक्ष जो है, साल्वेशन जो है, उसका मतलब है इंडिविजुअल सोल का ब्रह्म में, यूनिवर्सल सोल में एसिमिलेशन। यह इंडिविजुअल सोल, यह है यूनिवर्सल सोल, ब्रह्म, ईश्वर। तो जब ये इसमें एसिमिलेट हो जाता तो उसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त होना। तो पहले जो मोक्ष था, भक्ति आंदोलन के पहले मोक्ष था, इसको हम यदि लैंडमार्क बनाए तो उसमें मोक्ष होता था ज्ञान मार्ग से, वेदों के ज्ञान से,
और वेद का ज्ञान वो संस्कृत उसके लिए जानना जरूरी था, और संस्कृत का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, वहां महिलाएं और जो शूद्र थे वो वंचित थे, इससे उनको अलाउ नहीं था, ठीक है, डिप्राइव्ड थे नॉलेज से, एजुकेशन से, तो इसका मतलब इनको मोक्ष नहीं मिल सकता था। इसने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, इसने कहा कि मोक्ष के लिए अब केवल क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, लव चाहिए अपने ईश्वर के प्रति, और पूर्ण समर्पण चाहिए। मोक्ष आपको इससे मिल जाएगा। और इसी में एक कॉन्टेक्स्ट आता है, कृष्ण बोलते हैं, एक स्टेटमेंट है उनका कि यदि कोई भक्त, यदि कोई व्यक्ति, सिंपली कहते हैं यदि कोई चांडाल भी, देखिए यदि कोई चांडाल भी भक्ति भाव से मेरे शरण में आता है, भक्ति भाव से मेरे शरण में आता है, तो मैं उसे मोक्ष दे दूंगा। तो देखो चांडाल कौन है, चांडाल सबसे कह सकते हैं अनटचेबल क्लास था, और उसे भी मोक्ष देने की बात करते हैं कृष्ण। तो यही क्या है, भक्ति का, या कहते हैं यही शुरुआत है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ धर्मा का, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ धर्मा, धर्म का लोकतांत्रिकरण, धर्म का लोकतांत्रिकरण, ठीक है, धर्म का लोकतांत्रिकरण है। और साथ ही साथ जहां पहले महिला और पुरुष उन्हें धार्मिक क्रियाकलाप में प्रतिभाग करना अलाउड नहीं था, अब वही लोग नेतृत्व करने लगे, जैसे रैदास, कबीर, मीराबाई इत्यादि। ये दिखा रहा है कि धर्म का लोकतांत्रिकरण हो रहा है, धर्म का सरलीकरण हो रहा है, ठीक है। धर्म व्यक्तिगत विषय है, यानी एक निजी इंडिविजुअल का मैटर है, ये सार्वजनिक विषय नहीं है। तो इतना सुधार किया भक्ति मूवमेंट ने धर्म में। अब देखते हैं सोशल रिफॉर्म क्या किया। तो सोशल रिफॉर्म में आप देखेंगे, अच्छा देखिए धार्मिक सुधार में एग्जांपल भी दे सकते हैं कि जैसे कबीर ने तीर्थ और स्नान जो स्थल हैं, जो कर्मकांड, उनको निरर्थक बताया। नामदेव ने सिंप्लिसिटी, सरल जीवन और नैतिक भक्ति पर बल दिया। एग्जाम्पल आपका हो जाता है इसमें। अब आते हैं कि समाज सुधार क्या हुआ। समाज सुधार में जो मेजर होता है वो कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया जाता है। जो भक्ति संघ थे वो जन्म आधारित श्रेष्ठता को, यानी जो कास्ट का थियरी है, बर्थ बाई बर्थ जो सुपरमेसी है, उसको क्या करते हैं, अमान्य घोषित करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और साल्वेशन के लिए केवल भक्ति को एक मार्ग बताते हैं। ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, एक सामाजिक सुधार है। तो इसमें देखेंगे मीराबाई, एक तो महिलाओं की आध्यात्मिक स्वतंत्रता, उनके स्पिरिचुअल फ्रीडम को प्रमोट करता है भक्ति मूवमेंट, और जो पेट्रियार्की है, पेट्रियार्कियल कंट्रोल है, उसको चैलेंज करता है। तो इसमें एग्जाम्पल है मीराबाई, आंडाल, ठीक है। इसी तरीके से भक्ति मूवमेंट ने क्या किया, संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं, जो वर्नाकुलर देसी भाषा है, उसको प्रमोट किया। अब जो धार्मिक विषय हैं, जो धार्मिक साहित्य है, रिलीजियस लिटरेचर है, वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्प्रेड होने लगे। तो अब आम जनमानस खुद धार्मिक विषयों को पढ़ करके जागरूक हो सकता है, किसी इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, और कोई अब इसे मिस इंटरप्रेट और मिसलीड नहीं कर सकता था। इसी तरीके से भक्ति मूवमेंट ने वैकल्पिक संस्थाओं का निर्माण किया, सामाजिक संस्थाओं का, जैसे लहना। तो इसमें एक विवाह की पद्धति थी, सिंप्लिसिटी है विवाह की पद्धति में, सिखों में गुरु नानक जी ने, उनका एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से संगत, पंगत और लंगर, इसका कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। मठ, जैसे देखेंगे गोरखनाथ जो पीठ है, जहां से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आते हैं, तो जो नाथ पंथ का मठ है, वो भी जातिवाद में विश्वास नहीं करता है। तो ये सब अलग अल्टरनेटिव मिले लोगों को वहां मूव करने के लिए, ठीक है। सोशल हार्मनी की बात की, जैसे कबीर, हिंदू इस्लामी, उनका जो डायलेक्ट था, उनका जो मैसेज था, वो सोशल सिंक्रेटिज्म पर बेस्ड था। टॉलरेंस की बात करते थे लोग, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन था लेबर क्लास का सामंतों द्वारा, उसका विरोध किया गया इसमें। तो ये रहा आपका कि कैसे समाज सुधार हो रहा है भक्ति मूवमेंट से। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे रविदास ने ग्लोरीफाई किया मैनुअल लेबर, और ठीक है, बेगमपुरा वाला ये केस है। लेकिन अब हम आ जाते हैं सीमाएं, लिमिटेशंस क्यों, क्योंकि टिप्पणी करना है।
तो पॉजिटिव रोल बताने के साथ साथ उसका सीमा भी बताना है। तो यहां पर आप बताइए कि जो भक्ति आंदोलन था उसने जातिवाद इन सारी व्यवस्था का विरोध तो किया, लेकिन वो नैतिक विरोध था, एक तरह से एथिकल चैलेंज था। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं लाया, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म या इंस्टीट्यूशनल संस्थागत विकल्प नहीं दिया बड़े पैमाने पर जाति व्यवस्था का। इसी तरीके से जितने भक्ति आंदोलन चले वो या तो सेक्ट वाइज थे, यानी एक पर्टिकुलर सेक्ट को लेकर के था, जैसे अलवार था तो विष्णु जी को, नैनार था तो शिव जी को लेकर के, उनमें इंटीग्रेशन नहीं था। इसी तरीके से वो क्षेत्रीय थे, अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव डाल रहे थे, उसमें पैन इंडिया को इस तरीके का रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, भक्ति मूवमेंट नहीं था। उनके पास कोई एक्स्ट्रा विजन नहीं था आगे का कि उसमें सोसाइटी में पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म भी ला पाए, इस तरह का कोई विजन नहीं था। और बाद में इनमें खुद रूढ़िवादिता आती गई और मंदिर और ब्राह्मण के वर्चस्व में वृद्धि होने लगा। तो ये रहा आपका सीमा। इसी तरीके से जेंडर इक्वालिटी सिंबॉलिक बना रहा, कुछ गिने चुने लोग उसमें प्रतिनिधित्व पाए, मास लेवल पर पे विमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं हो पाया। फिर भी आप कंक्लूजन में बताएंगे कि भक्ति मूवमेंट ने समाज में मानवीय मूल्य, समानता और समरसता इन सबको प्रमोट किया, ठीक है, और आगे के भविष्य के जो समाज सुधार आंदोलन थे उनकी वैचारिक आधारशिला सिद्ध हुआ, यानी उनके लिए एक निवेश का काम, बेस का काम, पिलर का काम किया। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया में अलग अलग जोन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में भक्ति आंदोलन में उसके चरित्र में, विशेषता में क्या अंतर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में या ईस्टर्न इंडिया में कौन भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि पॉजिटिव जो हमने अभी रोल बताया कि कैसे सोशल रिफॉर्म कर रहा था, उसमें और क्या आर्गुमेंट हो सकता है, लिमिटेशन में क्या आर्गुमेंट हो सकता है। जय हिंद।